हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन अब जरूर चेक कर लोगे। क्या है, द डायग्राम बिलो शोज अ ब्लॉक एंड द टैकल सिस्टम। ब्लॉक और टैकल सिस्टम हमें दिया हुआ है, नीचे में आपको दिख रहा है। ये कंप्लीटली फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बेसिस पे ए पार्ट में दिया है कॉपी एंड कंप्लीट द लेवल डायग्राम शोइंग द करेक्ट कनेक्शन ऑफ द टैकल। अच्छा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसी को हमें कॉपी करना है और इसको हमें क्या करना है, करेक्ट कनेक्शन करना है। किसका किसका है, ब्लॉक और टैकल का, है ना। चलो ठीक है, अब देखो तो लोड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपके बुक में ऐसे ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये हमने बढ़ा लिया गोला सा, है ना। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। हाँ, ये बड़ा बन गया। थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं भाई, ताकि जगह बच सके हमारा। ये हो गया बड़ा वाला, ये हो गया इसका छोटू भाई, है ना। और ये हो गया इसका और बड़ा वाला। चलो ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं उसको आप समझोगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो तो इसको कनेक्ट किया गया है एक लोड के थ्रू, है ना। इसको कनेक्ट किया गया है लोड के थ्रू। चलो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, फिर उसके साथ साथ इसको कनेक्ट किया गया है इसके थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिगर जो है वो थोड़ा अगर इधर उधर हो जाए तो उसको आप मैनेज कर लोगे। ठीक है, इसको आप कनेक्ट कर लोगे लोड के थ्रू। फिर ये वाला पार्ट जो है इसका जो ये रस्सी आएगा, ये कुछ इससे कनेक्टेड हमें नजर आएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से कनेक्टेड होगा। फिर ये वाला पार्ट जो है ये सिंपल फॉर्म में ऐसे नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। और ये ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, एक सेकंड, गलत बना दिया हमने, है ना। टोटली गलत फिगर हमने यहाँ पर बना दिया है। एक सेकंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना। ये वाला पार्ट देखो, यहाँ वाला पार्ट से हमने गलती कर दिया। देखो ये क्या होगा कि यहाँ से पार्ट आया, ये वाला पार्ट जो है यहीं से घूम जाएगा आपका, है ना। यहाँ से घूमेगा 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 और ये से होते हुए, इस बड़े वाले से होते हुए ये सिंपल फॉर्म में इधर ऐसे बाहर निकल जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ, इसको बोलेंगे एफर्ट। ठीक है, ई से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसका कुछ टेंशन होगा, इसका कुछ टेंशन होगा, है ना। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, इसका भी कुछ टेंशन होगा। उसी टाइप से इसका भी कुछ टेंशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो ये हमारा एक्चुअल में एक करेक्ट डायग्राम है इस सारे के सारे पार्ट का। ठीक है, अब इसमें वर्क कैसे करेगा इसको भी देख लेते हैं। ये ऊपर की तरफ वर्क करेगा, ये नीचे की तरफ वर्क करेगा, ये भी नीचे की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो है आप सिंपल फॉर्म में शो कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये हमारा करेक्ट डायग्राम बन गया। कॉपी एंड कंप्लीट द लेवल डायग्राम शोइंग द करेक्ट कनेक्शन ऑफ द टैकल। ठीक है, कर दिया। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन्वॉल्व्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम वी आर, है ना, वेलोसिटी रेशियो, मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो विद द कन्वीनियंट डायरेक्शन। अब देखो, अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एफ का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ये आपको ई की तरफ देखने को मिलेगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको और यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम लोग लिखते हैं दैट इज डायरेक्शन ऑफ एफ, है ना। क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ एफ इन्वॉल्व्स द मैक्सिमम वी आर, तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ एफ, है ना। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा एट ई, और उसके साथ साथ किस डायरेक्शन में, तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को ये मिलने वाला है। आ जाओ बी पार्ट में, देखो क्या है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस पुल्ली सिस्टम इफ इट्स एफिशिएंसी इज 80%। अगर इसका हमें एफिशिएंसी 80% दिया हुआ है तो सिंपल फॉर्म में आपको बताना है
कि क्या होगा। चलो देखो, सबसे पहले आ जाते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आपका देखने को मिलेगा, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। आपको क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज आपको निकालना है, लेकिन उसके लिए वेलोसिटी रेशियो भी दिया होना चाहिए। और वेलोसिटी रेशियो इसका कितना होगा, जितना नंबर ऑफ पुली होगा, है ना। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पुली कितना देखने को मिल रहा है, बताओ, 3 देखने को मिल रहा है। ये देखो, 1 2 और 1 3, तो वेलोसिटी रेशियो इसका कितना हो गया, 3 हो गया। तो आ जाओ, अब सिंपल फॉर्म में इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे एफिशिएंसी कितना दिया, 80%, मतलब 80/100, है ना। यही ना, परसेंटेज का मतलब बाय 100 ही होता है। मैकेनिकल एडवांटेज आपको कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी रेशियो आपको दिया हुआ है 3, ठीक है। तो अगर आप सिंपल फॉर्म में यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 3 × 80 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई कितना, 100 देखने को मिलेगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 24/10, कितना आ गया, दैट इज 24/10, यानी कि आ गया 2.4, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप सिंपल फॉर्म में जैसे 3 है तो ये किसको डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर लिख दो नंबर ऑफ पुली, है ना। नंबर ऑफ पुली को सिंपल फॉर्म में ये डिनोट करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, 3 ले लिया है, ठीक है। देन आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। इसका एमए का कोई यूनिट होता है क्या, तो बिल्कुल इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो बस ये नंबर के फॉर्म में 2.4 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसका कोई यूनिट होता नहीं है, तो यूनिट ना तो मीटर लगाएंगे, ना तो सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड, कुछ भी ऐसा कुछ यूनिट हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। देन आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।